बहुत समय पहले की बात है। हरी भरी पहाड़ियों और घने पेड़ों से घिरा हुआ एक विशाल जंगल था, आनंदवन। इस जंगल में हाथी, हिरण, बंदर, भालू, लोमड़ी, खरगोश और शेर सभी मिलजुल कर रहते थे। जंगल का राजा था शेर सिंह, जो बहुत ही न्यायप्रिय और बहादुर था। जंगल के सभी जानवर उसकी इज्जत करते थे, क्योंकि वह हमेशा सबकी रक्षा करता था। लेकिन उसी जंगल के एक कोने में एक लकड़बग्घा रहता था, जिसका नाम था कालू। कालू लकड़बग्घा बहुत चालाक और लालची था। वह हमेशा सोचता रहता था, यह शेर आखिर राजा क्यों है? जंगल पर राज तो मुझे करना चाहिए। लेकिन कालू लकड़बग्घा जानता था कि ताकत के दम पर वह शेर को नहीं हरा सकता। इसलिए उसने एक चाल चलने का फैसला किया। एक रात वह खुद से बोला, अगर मैं जंगल के जानवरों में डर और झगड़ा फैला दूं, तो सब कमजोर हो जाएंगे और फिर मैं आसानी से इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। कालू लकड़बग्घे की आंखों में लालच चमकने लगा। अगले दिन वह धीरे धीरे जंगल में घूमने लगा और जानवरों के बीच झूठी बातें फैलाने लगा। सबसे पहले वह खरगोश के पास गया। अरे खरगोश भाई, कालू बोला, क्या तुम्हें पता है कि भालू तुम्हारे बिल के पास अपनी गुफा बनाने वाला है? क्या सच? खरगोश डर गया। फिर कालू भालू के पास गया। भालू भाई, मैंने सुना है कि खरगोश तुम्हारे बारे में राजा से शिकायत करने वाला है। धीरे धीरे पूरे जंगल में गलतफहमियां फैलने लगीं। जानवर आपस में झगड़ने लगे। यह देखकर कालू लकड़बग्घा मन ही मन हंसने लगा। हा हा हा, अब यह जंगल जल्द ही मेरा होगा। लेकिन जंगल में एक बहुत समझदार जानवर भी था, बूढ़ा हाथी गजराज। गजराज ने देखा कि अचानक जंगल में झगड़े बढ़ गए हैं। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वह चुपचाप सबकी बातें सुनने लगा। कुछ ही दिनों में उसे पता चल गया कि यह सब कालू लकड़बग्घा की चाल है। हाथी गजराज तुरंत राजा शेर सिंह के पास पहुंचा। शेर महाराज, जंगल में जो झगड़े हो रहे हैं, उनके पीछे कालू लकड़बग्घे का हाथ है। शेर सिंह की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। अगर यह सच है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन पूरे जंगल में यह खबर फैला दी गई कि राजा शेर सिंह शिकार के लिए अकेले जंगल के दूसरे हिस्से में जा रहे हैं। यह खबर सुनते ही कालू लकड़बग्घा खुश हो गया। बस यही मौका है, वह बोला, आज मैं शेर को खत्म कर दूंगा और जंगल का राजा बन जाऊंगा। कालू लकड़बग्घा चुपके उस जगह पहुंचा जहां शेर के आने की खबर थी। लेकिन जैसे ही वह झाड़ियों से बाहर निकला, धड़ाम, उसके ऊपर एक बड़ा सा जाल गिर गया। कालू लकड़बग्घा जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तभी सामने से शेर सिंह, हाथी गजराज और बाकी जानवर बाहर आए। शेर सिंह गरजते हुए बोले, कालू लकड़बग्घे, तुम्हारी चालाकी यहीं खत्म होती है। तुमने जंगल के जानवरों को आपस में लड़ाने की कोशिश की है। कालू लकड़बग्घा डर से कांपने लगा। शेर महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। लेकिन हाथी गजराज बोले, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह खुद उसी में गिरता है। फिर शेर सिंह ने आदेश दिया, कालू लकड़बग्घे को जंगल से हमेशा के लिए निकाल दिया जाए। जानवरों ने मिलकर कालू लकड़बग्घे को जंगल से बाहर भगा दिया। उस दिन के बाद जंगल में फिर से शांति लौट आई। सभी जानवर पहले की तरह मिलजुल कर रहने लगे और सभी जानवरों ने एक बात अच्छी तरह समझ ली, झूठ और चालाकी से कुछ समय के लिए जीत मिल सकती है, लेकिन सच्चाई और एकता हमेशा जीतती है।